अस्सलाम वालेकुम। मैं नगीना अब्बास आपको वेलकम करती हूँ शानदार ब्लॉग पर, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। साथ ही अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, आपकी सारी जायज़ और नेक तमन्नाओं को पूरा करे। जो है औलाद है अल्लाह उनको नेक स्वाले औलाद दे, और जो बीमार है अल्लाह उनकी बीमारी में शिफा दे। और जो ये वबा फैली हुई है पूरी दुनिया में, अल्लाह ताला सबकी से हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला सबको ठीक रखे और इस मौजी मर्ज से बचाए, आमीन। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से आज रमज़ान की जो है पहले जुमा है, और 7 रोज़े आज हो गए हैं। तो मैं सबसे पहले आप सब लोगों से कहना चाहूँगी कि आप सब लोगों को रमज़ान की मुबारकबाद मेरी तरफ़ से और मेरी फ़ैमिली की तरफ से। वैसे तो मैं कम्युनिटी पर शान दिली की आपको दे ही चुकी हूँ मुबारकबाद, लेकिन आज मैं जब आपसे मुखातिब हूँ तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि फिर से एक बार कि आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक हो। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों के रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल फ़रमाए, रब्बुल आलमीन हमारे रोज़े कबूल फ़रमाए और हमें अच्छी से अच्छी इबादत करने की तौफ़ीक दे, आमीन। तो यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ आज पुलाव बना रही हूँ मैं, और आलू गोश्त बना रही हूँ, और चने की दाल की चाट बनाई है। और बच्चों ने कहा था कि अम्मी आज पकौड़े ना बनाएं आप, आज हम जो है वो क्या एकदम जहन से निकल जाता है, तो आज हम जो है यहाँ पर ब्रेड पकौड़े बनाएंगे। तो आज वही जो है बच्चे खुद ही बना रहे हैं दोनों, तो सूफिया और हम जो है आज वही बनाएंगे। तो दोनों ने तैयारी कर दी थी, बिल्कुल बिल्कुल तैयार कर दिए थे, बस मैंने जो है फ्राई करने थे। तो यहाँ पर जो है जो जो मुझको बनाना था मैं वही सामान तैयार कर रही थी। तो यखनी वगैरह मैं बना रही थी, क्योंकि वही यखनी जो है बच्चे, यखनी वाला पुलाव बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, बल्कि बहुत दिन से कह रहे थे। तो आजकल के ऊपर मैं बना ही नहीं पा रही थी, तो मैंने सोचा कि आज ही बना देती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो आज काफ़ी दिन बाद जो है मैं आपसे बात कर रही हूँ, बहुत 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 टाइम हो गया है, और व्लॉग नहीं बना पाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। कुछ तो जो है शान दिली पर जो है उस पर वीडियोस भी जो है काफ़ी हम बनानी होती हैं, और अब जो ये लॉकडाउन वगैरह हो गया है तो इसकी वजह से बिल्कुल घर में ही रहना होता है। तो मैंने काफ़ी ब्लॉग बनाए भी थे बीच में, लेकिन उन पर ना काम नहीं हो पाया बाद में, तो मैं डाल नहीं पाई। बस कोशिश के बावजूद भी मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई बहरहाल। लेकिन जो है मैं आपसे वादा भी करा था मैंने कि मैं जो है आपको ब्लॉग ज़रूर दूंगी, लेकिन मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाई। मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है इस बात की। तो यहाँ पर जो है बच्चे ब्रेड जो है बना रहे हैं, और दोनों ही बैठ गए हैं यहाँ पर। तो मैं आपसे काफ़ी दिन से बात करना चाह रही थी ब्लॉग के ज़रिए, और इंशाल्लाह अब तो काफ़ी सारे टॉपिक भी हैं, काफ़ी सारी बातें भी हैं, और बहुत सारी बातें मेरे दिल दिमाग में जो है चल रही हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे काफ़ी सारी बातें जो हैं हमारे मुताल्लिक, जो हमारे जो इस वक्त माहौल चल रहा है उसके मुताल्लिक मैं आपसे करना चाहती हूँ। तो इंशाअल्लाह मैं करती रहूँगी, कोशिश ज़रूर करूँगी मैं कि मैं आपसे डिस्कस कर सकूँ इन सब चीज़ों को, इन सब बातों को जो मेरे जहन में है। तो यहाँ पर जो है मैं यखनी पुलाव बना रही हूँ, क्योंकि अब इफ़्तार में जो है ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, असर भी हो गई है, क्योंकि शॉप पर जो है खाना अभी भी जाता है, बल्कि जब से लॉकडाउन हुआ है तो होटल वगैरह बंद हो गए हैं। तो जो है जो हमारे दुकान पर लड़के हैं तो उनका खाना घर से ही जाता है। तो मेरे से जितना होता है मैं उतना घर से बनाती हूँ खाना, और जितना कोशिश अपनी तरफ से चाहती हूँ मैं कि मैं खाना उनको मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा बना सकूँ, भेज सकूँ। तो पता ही नहीं, मैं तो यही कहूँगी कि पता नहीं कि उनके नसीब से ही घर में जो है ऐसे में जो इस वक्त हो रहा है, लोगों पे काम भी नहीं है, लॉकडाउन की वजह से जो है सभी लोगों के काम वगैरह भी बंद हैं, कारोबार बंद हैं, और सभी जानते हैं इस चीज़ को कि राशन की वजह से बहुत से लोगों के यहाँ राशन वगैरह की भी बहुत परेशानी है। तो अल्लाह का शुक्र है कि पता नहीं किसके
नसीब से, किसकी तकदीर से हमारे घर में सब खाना बन रहा है, मैं तो यही कहूँगी। तो सबसे पहले तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि हमारे घर से जितना हो सके जो है जितने मतलब हाथ पैरों से या फिर पैसे से या फिर जिस चीज़ से भी हम किसी की मदद कर सकें वो हम करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला हमें कहीं ना कहीं से हमारा भी जो है रिज़्क़ का इंतज़ाम कर ही देता है। रब्बुल आलमीन जो है किसी को, अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह ताला भूखा नहीं सुलाता है किसी को भी, तो किसी न किसी को ज़रिया बना ही देता है। तो मैं यही कहूँगी कि अपने आसपास ज़रूर देखें लोगों को कि हम कोई मोहताज, कोई परेशान या कोई भूखा ना हो। तो यहाँ पर जो है मैं काम भी समेटती हुई अपना चल रही हूँ। जो मतलब किचन में बर्तन वगैरह बहुत हो जाते हैं जब हम काम करते हैं, और कई कई चीज़ें जब बनती हैं तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है हाथों हाथ में काफ़ी सारे बर्तन हो रहे थे सिंक में, तो मैंने जो है उनमें भी धो दिए हैं। और इससे क्या है कि अब उसके बाद जो है जितने जो है पुलाव दम पर आएगा तो इतने हम नमाज़ वगैरह से फारिग हो जाएंगे, क्योंकि अब वो जो है ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है इफ्तार में। और अभी असर जो है वो भी नहीं पड़ी है, तो 6 बज रहे हैं करीब। तो मैं पहले जाकर अब नमाज़ पढ़ूँगी। उसके बाद जो है जो बाकी के काम रहते हैं, फिर दुकान से भी लड़के आ जाएंगे लेने के लिए, तो वहाँ पर भी जो है टिफ़िन देना है। तो यहाँ पर इसको मैं जो है दम पर लगाने के बाद बस मुझे जाना है, फिर नमाज़ पढ़ने जाना है। तो यहाँ पर इसको मैं गैस को हल्का कर दूँगी और आकर देखती हूँ। तो अब यहाँ पर जो है ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, बस थोड़ी ही देर बाकी है। तो यहाँ पर जो है ब्रेड फ्राई करने शुरू कर दिए हैं मैंने, बच्चों ने सब कुछ तैयार कर दिया था यहाँ पर। तो यहाँ पर सभी काम मेरे हो गए हैं। अब बस इसके बाद जो है मुझे जो है टिफ़िन दे देना है, और उसके बाद जो है बस ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है इफ्तार में। तो यहाँ पर जो है बस मैं जल्दी जल्दी फ्राई कर लूँगी। अब माहौल ऐसा हो गया है, अब वक्त ऐसा आ गया है कि अब जो है किसी के यहाँ हम ऐसा नहीं भेज सकते, या फिर लोगों से नहीं ज़्यादा मिलजुल सकते। मार्केट जाना नहीं होता है, बाज़ार जाना बिल्कुल भी नहीं होता है, और जो है बिल्कुल घर में ही इस वक्त रहना पड़ता है। तो अब घर में ही जो है सारे काम ज़्यादातर करने पड़ते हैं, बिल्कुल घर में ही रहना पड़ता है। तो बस यही वजह है कि अब जो है जल्दी जल्दी बस काम जो है घर में ही समेटने पड़ते हैं। हम बाज़ार से कुछ नहीं आ रहा है। पहले तो ऐसा भी होता था कि बाज़ार से चलो आज दिल नहीं चाह रहा, या फिर आज जो है बहुत दिन हो गए, चलो बाज़ार से पकोड़े वगैरह मंगा लेते हैं, लेकिन अब तो बाज़ार से पकोड़े भी नहीं आ पाएंगे। तो ऐसी ही चीज़ें बस सबको सब कुछ करना पड़ेगा लॉकडाउन के अंदर। तो अब तो ये छोटी मोटी अय्याशियाँ भी बंद हो गई हैं। तो यहाँ पर जो है अब इफ़्तार का टाइम हो गया है, और अब जो है ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, सिर्फ 10 मिनट ही रह गए हैं। तो हम जल्दी जल्दी से इसको निकाल रहे हैं। यहाँ पर सभी चीज़ें तैयार रख दी हैं, चाय भी रख दी है साथ में, और जो है यहाँ पर दही बड़े जो है ये मेरी सिस्टर ने भेजे थे यहाँ पर, और ये हमने घर में नहीं बनाए थे। तो यहाँ पर हमने सभी कुछ निकाल लिया है। अब दस्तरखान पर इसको हम लगा देंगे। आजकल मेरे हस्बैंड जो है वो भी घर पर ही होते हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है वो घर पर ही रोज़ा इफ्तार करते हैं। तो देखें यहाँ पर रोज़े के बाद जो है क्या हालत हो गई है किचन की, और दोबारा से वही फैला हुआ है। तो काम सब हम यहाँ पर होते रहेंगे, और इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।